Hello friends, a very tiny tip but very important is before you. फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन साउंड है और हमारी वोकेबलरी रिच है तो हम इंग्लिश सही बोल सकेंगे और सही लिख सकेंगे। तो इसी के चलते हुए छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ अक्सर इंग्लिश बोलते समय और लिखते समय लोग गलती कर जाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, इस चित्र के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। हिंदी में एक शब्द होता है के लिए। 40 साल के अंदर जब कभी भी मैंने ऑफलाइन स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनसे पूछा कि के लिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो अबाउट 99% और मैं तो कहता हूँ 100% मुझे तो स्टूडेंट ने ये कहा कि फॉर लगेगा, क्योंकि के लिए फॉरवर्ड ही ज़्यादा सिखाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, हिंदी की दुनिया में के लिए दो तरह से यूज किया जाता है। आप इस पिक्चर में देखिए, पीने के लिए, पापा के लिए। दोनों बच्चों को कुछ पीने के लिए दिया, इस बच्चे ने फट से उठाया और पीने लग गया। तो ये बच्चा कहता है कि ये तो पीने के लिए है, पर ये बच्चा मान लीजिए कि ज़्यादा मैच्योर है, तो इसने फिर क्या करा, पिया नहीं और क्या कहता है, ये तो पापा के लिए है। कहना ही चाह रहा हूँ कि के लिए शब्द हिंदी में दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो पीने के लिए आ रहा है, एक पापा के लिए आ रहा है। क्या डिफरेंस है चित्र में तो मैंने बता ही दिया आपको। एग्जाम्पल आपके सामने, नाउन प्रोनाउन। अगर नाउन और प्रोनाउन के बाद के लिए आता है तो हम फॉर लगाते हैं, ये बात करीबन करीबन सबको पता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनअवेयर अबाउट द थिंग, इस वाले के लिए कि यहाँ आ रहा है पीने के लिए, तो यहाँ भी लोग मतलब जाए, अब जैसे पीने के लिए तो के लिए सबके माइंड में फॉर है, तो लोग लिख देते हैं। कई स्टूडेंट जब मैं होमवर्क देता हूँ तो लिख के ले आते हैं फॉर ड्रिंक, तो यहाँ फॉर ड्रिंक नहीं आएगा। तो के लिए दो होते हैं, तो कब फॉर लगेगा कब टू लगेगा, ये बात मैं इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, पापा के लिए पापा नाउन है, मम्मी के लिए मम्मी नाउन है। कोई मान लो स्टिकर खरीद रहे थे, तो आपने कहा, मैंने कहा स्टिकर क्यों खरीद रहे हो, कि सर मैंने नया स्कूटर खरीद लिया, उस पर गणेश जी का स्टिकर लगाऊंगा। तो स्कूटर के लिए। कार के लिए। कोई पेंटिंग खरीद रहे हो, मैंने क्यों खरीद रहे हो, सर ड्राइंग रूम के लिए। तो जब नाउन या प्रोनाउन के बाद जब के लिए आता है तो फ्रेंड्स फॉर यूज करें। नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर के लिए आता है तो आप फॉर यूज करें, और अगर वर्ब के बाद के लिए आता है, यहाँ पीना वर्ब है, तो आप टू यूज करें। यहाँ पे फॉर ड्रिंक नहीं आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल्स देखिए आप, माता पिता बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चे नाउन है तो यहाँ फॉर यूज कर किया जा रहा है। पेरेंट्स लिव फॉर चिल्ड्रन, है ना। माता पिता बच्चों के लिए जीते हैं, तो बच्चे नाउन है, नाउन के बाद के लिए आ रहा है, इसलिए फॉर को यूज किया जा रहा है। इवन इन सेकेंड सेंटेंस, राम मंदिर के लिए दान देगा, मंदिर नाउन है, उसके बाद के लिए आ रहा है, अगेन वी आर यूजिंग फॉर। एज आई टोल्ड यू ऊपर, मैंने आपको ये दिखाया स्ट्रक्चर कि नाउन और प्रोनाउन के बाद अगर के लिए आता है तो फॉर लगाना है, वर्ब के बाद के लिए आता है तो आपको टू लगाना है। एग्जाम्पल आपके सामने है। इन दोनों केस में बच्चों, ठीक है, बच्चों नाउन है, फिर उसके बाद के लिए है, तो हम यहाँ फॉर चिल्ड्रन लिख रहे हैं। यहाँ मंदिर के बाद के लिए, मंदिर नाउन है, तो यहाँ फॉर यूज़ कर रहे हैं। तो सेंटेंस आपके सामने, माता पिता बच्चों के लिए जीते हैं, पेरेंट्स लिव फॉर चिल्ड्रन, और राम मंदिर के लिए दान देगा, राम विल डोनेट फॉर द टेम्पल। क्लियर? तो यहाँ फॉर के दो एग्जाम्पल हैं, और ये दोनों नाउन के बाद हैं। नाउन के बाद के लिए आ रहा है, इसलिए फॉर लगा रहे हैं। इन सेंटेंस में देखिए आप, सर ने मुझे जाने के लिए कहा, जाना इज वर्ब नॉट नाउन। तुम्हें उसे आने के लिए कहना चाहिए, या कहने से मतलब है इनवाइट करना चाहिए। तुम्हें उसे आने के लिए कहना चाहिए कि आइए घर पे आइए, अपन बोल ही देते हैं कि आप घर पे आइए ना, तो तुम्हें उसे आने के लिए कहना चाहिए। तो देखो, जाने के लिए जाना वर्ब है, आने के लिए आना वर्ब है। यहाँ के लिए हम फॉर यूज़ नहीं करेंगे, टू यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि वर्ब, पीना वर्ब है, वर्ब के बाद के लिए आएगा, वी हैव टू यूज़ टू। तो इन दोनों सेंटेंस के अंदर के लिए जाना और आने के बाद आ रहा है, और जाना भी वर्ब है, आना भी वर्ब है। तो इंग्लिश देखिए,
सर ने मुझे जाने के लिए कहा, सर ऑर्डर्ड मी टू गो। अब फ्रेंड्स यहाँ फॉर गो बोल के देखो, अजीब लग रहा है ना। सर ऑर्डर्ड मी फॉर गो होता ही नहीं है, सुनने में अजीब लग रहा है ना। इसके देखिए, तुम्हें उसे आने के लिए कहना चाहिए, यू शुड इन्वाइट हिम फॉर कम, अजीब लग रहा है फॉर कम। अगर हम टू लगाते हैं तो सर ने बोलने में भी अच्छा लग रहा है। सर ने मुझे जाने के लिए कहा, सर ऑर्डर्ड मी टू गो, तुम्हें उसे आने के लिए कहना चाहिए, यू शुड इन्वाइट हिम टू कम। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा टिप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऑफलाइन जब लेता हूँ होमवर्क देता हूँ तो स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं। तो ध्यान रखिए, नाउन के बाद, नाउन या प्रोनाउन के बाद कभी भी के लिए आता है तो आप फॉर यूज़ करें, और वर्ब के बाद के लिए आता है तो आप उसे टू यूज़ करें। क्लियर? तो विद दिस वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।